Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic, that is binary search. Okay. So we have already discussed linear search. वहाँ पे हमने देखा कि linear search में हम जो भी data element हमारा होता है, जो हमें ढूंढना होता है किसी भी data structure में, हम वहाँ पे sequentially उस element को हर एक data element के साथ जो भी जितने भी elements array में होते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ हम उस डेटा एलिमेंट को कंपेयर करके चलते थे, और जहाँ पे वो कंपेयर होता था किसी के साथ तो वो डेटा एलिमेंट हमें मिल जाता था। ठीक है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बहुत ज़्यादा लगती थी। दैट वाज ऑर्डर ऑफ एन। जितने डेटा एलिमेंट्स, अगर हमारे पास 100 डेटा एलिमेंट्स होंगे मतलब एरे में, ठीक है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, आप एरे ही ले लो या लिंक लिस्ट कुछ भी, तो वहाँ पे हमें उतना मतलब उतना कंपैरिजन करना पड़ता था डेटा एलिमेंट को, मतलब उन सारे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है। तो इसीलिए बाइनरी सर्च आया, क्योंकि यहाँ पे हमें उतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे समझो, वहाँ पे अगर हमें एन मतलब एन टाइम्स ऑफ मतलब अगर हमारे को एन टाइम लगता है, यहाँ पे हमें n/2 लगता है। क्यों? और हर टाइम हम अपनी एरे को डिवाइड करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब तक हमें वो एलिमेंट ना मिले तो अब क्या है, ये जो बाइनरी सर्च है इसको हम हाफ इंटरवल सर्च भी बोलते हैं या लॉगरिदमिक सर्च भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सर्चिंग एल्गोरिदम है जो हमें उस टारगेट वैल्यू की पोजीशन को फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, विद इन अ सॉर्टेड एरे। दिस इज़ द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्योंकि whenever we were talking about linear search, वहाँ पे हमें चाहे एरे सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें क्या करना होता था, सीक्वेंशली हर एक एलिमेंट के साथ हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जब डिवाइड करते हैं एक एरे को, ठीक है, तो उस चीज़ से क्या होता है, देन मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा एलिमेंट है, कौन सा पार्ट, एरे का कौन सा पार्ट हमें छोड़ना है और कौन सा पार्ट जो है उसमें हमें इस डेटा एलिमेंट को ढूंढना है। ठीक है। तो अगर हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर लाइक ये जो एरे है, अगर ये हमारा एरे सॉर्टेड ना हो तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अगर हमारी जो एरे है अगर ये सॉर्टेड ना होगी तो हमें वैसे ही लीनियर सर्च ही करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि सॉर्टेड अनसॉर्टेड एरे को हम बाइनरी सर्च कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो योर एरे शुड बी सॉर्टेड इन केस ऑफ बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम। ओके नाउ सी, अगर हम दूसरा नाम हम इस बाइनरी सर्च को दें, वी कैन से दैट इट्स अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम इट्स गोइंग टू डिवाइड द एरे रिकर्सिवली इनटू सब एरेज, है ना। हर टाइम हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक बड़ी सी एरे होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमें एक छोटा मतलब उसका एक एक हाफ लेते हैं, उस एक हाफ को भी हमें डिवाइड करना पड़ता है तब तक जब तक हमारा डेटा एलिमेंट ना मिलता है। ठीक है। नाउ आपको सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे को एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है, जिसको हम रिपीटली डिवाइड कर रहे हैं मतलब दो हाल्स में। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। ठीक है। फर्स्ट केसेस, लेट मी टेल यू, वेट, या फर्स्ट केस इज कि जो आपका डेटा एलिमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्चुअली मेरे फ़ोन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इट्स नॉट रिकॉर्डिंग। नो, रिकॉर्ड तो ये हो रहा है लेकिन ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टैटिक हो गया एकदम। सो आई थिंक आई नीड टू मेक अनदर वीडियो जहाँ पे मैं आपको इसकी फंक्शन, या आप बोलो एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लूँगी और वहीं पे मैं आपको समझाऊँगी कि ये बाइनरी सर्च कैसे काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतना बताऊँगी क्योंकि आप ये वीडियो रुक गए यहाँ पे, ये आगे नहीं चल रहा है। तो अब आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। नाउ यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी सर्च में सिंपली आपके पास एक एरे होगी, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे। तो उसके बाद जब आपका मिडिल वैल्यू निकलेगा, जहाँ पे आप इस एरे को डिवाइड करोगे, वो जो मिड पॉइंट होगा उसके साथ आपको जो डेटा एलिमेंट आपको सर्च करना है ना, उसके साथ उसको कंपेयर करना है। अगर वो उसके बराबर है तो आपका डेटा मतलब आपका जो डेटा एलिमेंट है वो आपको मिल गया। अब अगर वो
उससे लेस देन है, तो आपका जो डेटा एलिमेंट होगा वो लेफ़्ट साइड ऑफ द एरे होगा। ठीक है, एरे के जो दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा होगा लेफ़्ट साइड और दूसरा हिस्सा होगा राइट साइड। राइट साइड में अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग एरे डेटा एलिमेंट्स इन योर एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है। ठीक है, या आप 10 एलिमेंट्स भी ले सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो 5 तक जो एलिमेंट्स है वो आपके लेफ़्ट साइड में आएंगे और 5 के बाद जो एलिमेंट्स है वो आपके राइट साइड में आएंगे। तो अब अगर आपको एलिमेंट ढूंढना है 4, तो वो ऑब्वियसली आपके राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 तक ही है। तो उसके बाद हमें जो राइट साइड वाला मतलब 5 to 10 है, वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें ढूंढना कहाँ है अपना एलिमेंट, लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे, इफ़ द वैल्यू ऑफ द सर्च की इज़ लेस देन द आइटम इन द मिडल ऑफ इंटरवल। ठीक है, अगर आपका आपका जो डेटा एलिमेंट है दैट इज़ 4, अगर वो कम था किससे, जो मिड पॉइंट है दैट्स 5 है ना मिड पॉइंट, तो अगर वो उससे लेस है, हाँ है लेस, 4 इज़ लेस देन 5, तो आपको ढूंढना कहाँ है, लोअर हाफ। लोअर हाफ क्या हो गया, आपका लेफ़्ट साइड। ठीक है, जहाँ से आपके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, मतलब कि 5 से लेसर एलिमेंट्स हैं। अदरवाइज़ अदरवाइज़ ऑब्वियसली फिर या तो राइट साइड में ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको रिपीटली चेक करना है अंटिल द वैल्यू इज़ फाउंड। या तो वो होगा उसमें, या तो आपका जो इंटरवल होगा दैट्स एम्प्टी, और यू कैन से वो एलिमेंट वहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड।